सो गाइस, कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूं कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में ये एक्सप्लेन कर दिया गया है कि वेनम 3 कौन से यूनिवर्स में प्लेस लेने वाली है। वेल लेट मी एक्सप्लेन। तो ये सब कुछ स्टार्ट होता है मॉर्बियस के पोस्ट क्रेडिट सीन से, जहां हम वल्चर को मॉर्बियस के यूनिवर्स में अपीयर होते हुए देखते हैं। इस सीन की स्टार्टिंग में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल की तरह पर्पल स्काई दिखाया जाता है और वल्चर जेल सेल में अपीयर होता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल ऐसे काम नहीं करती। स्पेल के अकॉर्डिंग हर एक स्पाइडरमैन विलन को उसके अपने यूनिवर्स में भेजा जाना था, तो यहाँ एमसीयू का कोई कैरेक्टर किसी दूसरे यूनिवर्स में कैसे सेंड हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग मॉर्बियस के यूनिवर्स में वल्चर का अपीयर होना कोई सेंस नहीं बनाता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल का इससे कोई लेना देना नहीं है, इस सब का रीजन है इनटू द स्पाइडरवर्स के एंड में माइल्स मोरालेस का सुपर कोलाइडर को डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि इसे डिस्ट्रॉय करने से मल्टीवर्स में बंच ऑफ टाइनी होल्स क्रिएट हो जाते हैं, जहां से विलन स्लिप होकर अल्टरनेट डायमेंशंस में सेंड कर दिए जाते हैं। लाइक स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में मिगेल ओहारा के इंट्रोडक्शन से हमें पता चलता है कि सुपर कोलाइडर के डिस्ट्रक्शन से मल्टीवर्स में एक रिपल इफेक्ट क्रिएट हो गया है, जो पूरे मल्टीवर्स के विलन्स को डिस्प्लेस कर रहा है, और अब मिगेल ओहारा का काम है इन सब को फिक्स करना। देन स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के फर्स्ट 15 मिनट्स में सारे स्पाइडरमैन मिलकर ग्वेन के यूनिवर्स में एक वल्चर से फाइट कर रहे होते हैं। एंड ग्वेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसके यूनिवर्स का वल्चर था ही नहीं, बिकॉज ये किसी मिडिल एज टाइमलाइन का वल्चर लगता है, जिसका मतलब है कि हर एक यूनिवर्स का वल्चर किसी दूसरे यूनिवर्स में फ्लिप कर गया है। और ये चीज अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में कंफर्म भी होती है, बिकॉज हम यहाँ लाइव एक्शन प्रॉलर को भी देखते हैं। सो सिर्फ वल्चर ही यहाँ डिस्प्लेस नहीं हुआ है, कुछ और विलन्स भी हैं जो यहाँ डिस्प्लेस हुए हैं। और लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन में वेनम को एमसीयू में भेज दिया जाता है, और नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प से वो अपने घर वापस आ जाता है। बट व्हाट इफ वो अपने यूनिवर्स में वापस गया ही ना हो। हमने कर्ट कॉनर्स एके द लिजर्ड को वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर में देखा है, लेकिन इस वाले वेरिएंट के पास दोनों हाथ एंड बियर्ड्स भी हैं। इट मींस ये भी कर्ट का कोई वेरिएंट है जो मल्टीवर्स के थ्रू डिस्प्लेस हो गया है, और ये इस थ्योरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है, जिससे हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नो वे होम का ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी किसी दूसरे यूनिवर्स में प्लेस लेता है। इसका एमसीयू से कोई कनेक्शन नहीं है, एंड ये एक कम्प्लीटली नया यूनिवर्स हो सकता है जहां हमें वेनम एंड लिजर्ड एक साथ देखने को मिले हैं। आई मीन एंड्रयू गारफील्ड का यूनिवर्स भी हो सकता है, और अगर ऐसा है तो ये काफी कूल होगा। और हमने इस ट्रेलर में प्रीवियस वेनम मूवी से ज्यादा कैरेक्टर्स को नहीं देखा है। हाँ, डिटेक्टिव मलिगन यहाँ जरूर है, लेकिन वो टॉक्सिन में बदलने वाला है, सो टेक्निकली वो भी एक विलन है जो डिस्प्लेस हो गया है। एंड मिस चेन के पास भी टेक्निकली वेनम सिम्बियोट है, तो आप उसे भी एज अ विलन क्लासिफाई कर सकते हैं। या हो सकता है कि ये मिस चेन का कोई वेरिएंट हो, बिकॉज यहाँ पर मिस चेन काफी रिच लग रही है। सो आई थिंक वेनम के मल्टीवर्सल कंफ्यूजन को इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जा सकता है। गाइस, आपका इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। एंड थ्योरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।